और अब सीधा रुख करते खबरों की ओर। लखनऊ से खबर सामने आ रही है। आज हाथरस जाएगा न्यायिक आयोग। हाथरस भगदड़ की जांच के लिए जाएगा आयोग। आयोग 2 महीने में हादसे की जांच पूरी कर सौंपेगा रिपोर्ट जांच टीम को। एफआईआर कॉपी एसडीएम की रिपोर्ट उपलब्ध कराई जाएगी। एसआईटी रिपोर्ट भी न्यायिक आयोग टीम को कराई जाएगी उपलब्ध। तो हाथरस भगदड़ की जांच के लिए आयोग जाएगा। 2 महीने में हादसे की जांच पूरी कर रिपोर्ट सौंपेगा। वही एसआईटी रिपोर्ट भी न्यायिक आयोग टीम को उपलब्ध कराई जाएगी और इसी के साथ जांच टीम को एफआईआर की कॉपी और एसडीएम की रिपोर्ट भी उपलब्ध कराई जाएगी। तो ये जानकारी सामने आ रही है। हाथरस हादसे को लेकर जांच पूरी करने के लिए न्यायिक आयोग जो है हाथरस जाएगा और वहां 2 महीने में जो है खबर सामने आ रही है। इसकी जांच पूरी कर आयोग जो है रिपोर्ट सौंपेगा। तो ये जानकारी हाथरस भगदड़ को लेकर हाथरस आज न्यायिक आयोग जाएगा लखनऊ से सामने आ रही है जानकारी। और हाथरस भगदड़ की जांच के लिए आज न्यायिक आयोग जो है हाथरस जाएगा, जहां बताया जा रहा है 2 महीने में हादसे की जांच पूरी कर रिपोर्ट सौंपेगा। जांच रिपोर्ट सौंपे जाएंगे 2 महीने के भीतर और जांच टीम को एफआईआर की कॉपी एसडीएम की रिपोर्ट भी उपलब्ध कराई जाएगी और इसी के साथ एसआईटी रिपोर्ट भी न्यायिक आयोग टीम को उपलब्ध कराई जाएगी। तो आज हाथरस से न्यायिक आयोग जाएगा। हाथरस भगदड़ की जांच के लिए तो जांच टीम को एफआईआर की कॉपी और इसी के साथ एसडीएम की रिपोर्ट भी उपलब्ध कराई जाएगी, जिसके बाद जांच करने के बाद 2 महीने के भीतर जो है न्यायिक आयोग जो है रिपोर्ट सौंपेगा। तो ये जानकारी हाथरस भगदड़ को लेकर हाथरस जाएगा न्यायिक आयोग। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ लखनऊ से मोहम्मद आसिफ हमारे साथ जुड़ गए। आसिफ, आज न्यायिक आयोग जो है हाथरस जाएगा, जांच को लेकर क्या जानकारी मिल रही है? हाथरस हादसे पर यूपी सीएम योगी आदित्यनाथ ने न्यायिक आयोग का गठन किया था और इस न्यायिक आयोग में सेवानिवृत्त जजों की 3 सदस्यीय टीम है और यह टीम आज हाथरस पहुंचेगी, जहां पर एक बयान दर्ज करेगी और हाथरस पहुंचने वाली एक न्यायिक टीम को एफआईआर कॉपी के साथ साथ जो एसआईटी की रिपोर्ट है वह भी उपलब्ध कराई जाएगी, जो एफआईआर कॉपी है और साथ ही साथ जो एसडीएम ने अपनी रिपोर्ट डीएम को सौंपी थी हादसे को लेकर वह भी जो है न्यायिक टीम को सौंपी जाएगी और शुरुआती दौर से न्यायिक टीम इस मामले की गहन छानबीन करेगी और 2 महीने के भीतर इस रिपोर्ट को न्यायिक टीम शासन को सौंपेगी और इस मामले में आगे की कार्रवाई तय होगी। जी, अब बात करें तो जो न्यायिक आयोग जो है इसमें कितने सदस्यों की टीम है जो वहां हाथरस पहुंच रही है मामले की जांच के लिए? जी बिल्कुल, जो ही बता दूं कि न्यायिक टीम में 3 सदस्यीय टीम है और इसमें रिटायर्ड जज है या अपने स्तर पर जांच करेंगे, बारीकी से जांच करेंगे। और इस मामले में अगर बात करें जांच की, तो जांच में पूरा सहयोग वहां के डीएम, एसपी समेत जो प्रशासनिक अधिकारी हैं, जो पुलिस अधिकारी हैं, वह पूरी तरह से सहयोग करेंगे और कोई परेशानी आती है तो इस मामले पर भी वो प्रशासनिक स्तर पर भी न्यायिक टीम को पूरी सुविधा मुहैया कराई जाएगी, क्योंकि यह मामला काफी बड़ा हो गया है और सरकार जिस तरह से क्रॉस जांच करा रही है कि कहीं से कोई खामी न रह जाए। एसआईटी टीम के बाद जिस तरह से न्यायिक टीम का गठन हुआ है, सेवानिवृत्त है, किसी प्रकार की उंगली न उठे सरकार की कार्यशैली पर, इसको ध्यान में रखते हुए जिस तरह से न्यायिक टीम है और न्यायिक टीम को राजधानी लखनऊ में रहने की भी व्यवस्था पूरी कर दी गई है। यह टीम 2 महीने के भीतर रिपोर्ट सौंपेगी। आसिफ, खबर ये भी आ रही है कि जांच टीम को जो है एफआईआर की कॉपी, एसडीएम की रिपोर्ट के साथ साथ जो है एसआईटी रिपोर्ट भी उपलब्ध कराई जाएगी। तो कैसे जो है आगे जांच शुरू की जाएगी? क्या इसको शुरुआती
सिरे से जो है जांच शुरू करेगी न्यायिक आयोग? जी बिल्कुल, जो है जिस तरह से यह मामला बेहद संवेदनशील है और इस मामले में यूपी सीएम योगी आदित्यनाथ ने कड़ा एक्शन भी लेना शुरू कर दिया है। पुलिस ने मुख्य सेवादार यानी कि 1 लाख के इनामी मधुकर को गिरफ्तार भी कर लिया है। इससे पहले 6 लोगों को गिरफ्तारी हाथरस पुलिस कर चुकी है। अगर बात करें न्यायिक जांच की, तो न्यायिक जांच शुरुआती दौर से ही पूरा सीन रिक्रिएट करेगी और इस मामले में जो डीएमएसपी हैं उनके साथ साथ जो एम्बुलेंस चालक है, पोस्टमार्टम करने वाले डॉक्टर हैं और जो मौके पर चश्मदीद लोग हैं उनसे जो है बयान दर्ज करेगी और हर पहलुओं पर जांच करेगी कि इस मामले में आखिर। जी आसिफ बने रहिए हमारे साथ, आगे भी आपका रुख करेंगे। और वहीं हाथरस में भी भगदड़ के बाद पहली बार सूरजपाल उर्फ भोले बाबा का बयान सामने आया है। एक वीडियो बयान में हाथरस भगदड़ की घटना पर सूरजपाल उर्फ भोले बाबा ने कहा कि हम 2 जुलाई की घटना के बाद बहुत ही व्यथित हैं। प्रभु हमें इस दुख की घड़ी से उभरने की शक्ति दे। सभी शासन और प्रशासन पर भरोसा बनाए रखें। हमें विश्वास है कि जो भी उपद्रवकारी हैं उनको बख्शा नहीं जाएगा। मैंने अपने वकील एपी सिंह के माध्यम से समिति के सदस्यों से अनुरोध किया है कि वे शोक संतप्त परिवारों और घायलों के साथ खड़े रहें और जीवन भर उनकी मदद करें। 2 जुलाई की घटना के बाद बहुत ही व्यथित हैं। प्रभु हमें बस संगत को इस दुख की घड़ी से उबरने की शक्ति दें। सभी शासन एवं प्रशासन पर भरोसा बनाए रखें। हमें विश्वास है जो भी उपद्रवकारी हैं वो बख्शे नहीं जाएंगे। हमने अपने वकील डॉक्टर एपी सिंह जी के माध्यम से कमेटी के महापुरुषों से ये प्रार्थना की है कि दिवंगत आत्माओं के परिजनों एवं इलाजरत घायलों के साथ जीवन पर्यंत तन धन से खड़े रहने का आग्रह किया है, जिसको सभी ने माना भी है। सभी इस जिम्मेदारी को निभा भी रहे हैं। सभी महामंत्र का सहारा न छोड़ें। वर्तमान समय में वही माध्यम है सभी को सद्मति और सद्बुद्धि प्राप्त होने की इच्छा रखते हैं। और एक बार फिर से रुक कर लेते हैं आसिफ की ओर। आसिफ, अभी आपने सुना किस तरह से जो है भगदड़ के बाद आज पहली बार अब जो है सूरजपाल उर्फ भोले बाबा का ये बयान सामने आया, जहां वे जो मृतक है, जो भगदड़ मची और जितने भी लोग इसमें प्रभावित हुए हैं उनके लिए दुख जताया है। जी बिल्कुल, जो है ये दरअसल हादसा मामले में अभी तक भोले बाबा अंडरग्राउंड से उनकी तलाश भी एसओजी टीम के साथ साथ एसटीएफ कर रही है और साथ ही साथ सोसाइटी भी पूरी तरह से बाबा का इंतजार कर रही है, क्योंकि जिस तरह से सोसाइटी अपनी रिपोर्ट को सौंप चुकी है, फिलहाल इसमें बाबा का बयान नहीं दर्ज हो सका है। बात करें अगर मानवीय संवेदनाओं को, तो जिस तरह से लाशों का ढेर सत्संग हादसे के दौरान लग गया था, हादसे के बाद जिस तरह से भगदड़ मची थी, फिर उसमें कई लोग घायल हो चुके थे और 121 लोगों की मौत हो चुकी थी, लेकिन बाबा न तो अस्पताल पहुंचे और न ही मृतक परिजन के घर पहुंचे। और बात करें बाबा के बयानों की, तो बाबा अपने वकील के जरिए ही अपना बयान पहले भी जारी करा चुके हैं लेटर के जरिए और अपने वकील एपी सिंह को अस्पताल भी घायलों का हाल चाल जाने के लिए भेज चुके हैं। लेकिन अब बाबा इस तरह से दुख जता रहे हैं और साफ तौर पर वीडियो में उनका यह कहना है कि
उपद्रवियों ने उनके सत्संग में हड़कंप मचाया और इस वजह से यह हादसा हो गया। तो कहीं न कहीं तो सरकार की रिपोर्ट है, सोसाइटी की रिपोर्ट है और जो एसडीएम की रिपोर्ट है, कहीं न कहीं बाबा का बयान। लेकिन आसिफ, सवाल ये भी है कि जब वो दुख जता रहे हैं, लोगों के लिए कह रहे हैं कि मैं जो परिवार है, पीड़ित परिवार, उनके साथ हूं, लेकिन वो छुपे हुए क्यों है? क्या डर है? किस तरह का डर है? जी बिल्कुल, जिस तरह से हाथरस हादसे पर सियासत भी तेज हो चली है और लगातार अब ऐसे पाखंडी बाबाओं पर एक्शन की मांग भी तेज हो चली है। बात करें अगर बसपा प्रमुख मायावती की, तो बसपा प्रमुख मायावती का एक बयान जारी हुआ है एक्स पर। उन्होंने साफ तौर पर बाबा को दोषी माना है और ऐसे बाबाओं के खिलाफ जो पाखंड और अंधविश्वास फैलाते हैं उन पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई करने की मांग की गई है। अगर बात करें भोले बाबा की, तो भोले बाबा पर इसके पहले भी कई एफआईआर दर्ज हो चुकी है। तो यह कहा जा सकता है कि भोले बाबा भले ही सत्संग का चोला होकर वह एक महात्मा बनने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन उनका आपराधिक रिकॉर्ड भी रहा है। और इस हादसे की बात करें तो भोले बाबा ने अगर सभी व्यवस्थाओं का जायजा लिया होता तो कहीं न कहीं यह हादसा जो है टल सकता था। सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम नहीं किए गए थे और जो उनके सेवादार हैं वह हादसे के बाद प्रशासनिक अफसरों को भी वहां फटकने नहीं दे रहे थे। और हादसे की वजह की बात करें तो जिस तरह से एसडीएम की रिपोर्ट सामने आई है उसमें साफ तौर पर लिखा है कि भोले बाबा के जो कमांडो थे निजी, उन्होंने धक्का मुक्की की थी। तो कहीं न कहीं बाबा का भी इस हादसे से कहीं न कहीं गहरा कनेक्शन है। जिस तरीके से वो कह रहे हैं कि शासन प्रशासन पर भरोसा बनाए रखे, उनके काम में जो है जो असली आरोपी है वो पकड़े जाएंगे, लेकिन जिस तरह से सीएम योगी इस मामले को लेकर सक्रिय हैं और अलर्ट हैं, जांच टीमें जो है गठन की गई है और अब इसकी जांच के लिए जो टीम भी हाथरस पहुंचेगी, तो क्या बाबा को डर है कि उनके ऊपर भी जो है शिकंजा कस सकता है और इसी वजह से वो लोगों के सामने नहीं आ रहे हैं? पर जिस तरह से यूपी पुलिस और एसटीएफ लगातार बाबा को खोज रही, उनका बयान दर्ज करने की कोशिश में लगी हुई है। लेकिन अगर बात करें बाबा और उनके वकील के बयान की, तो उनके वकील का पहले बयान आया कि बाबा जांच में सहयोग करेंगे, लेकिन अभी तक वह सामने नहीं आए। और वही दूसरी तरफ अगर बात करें भोले बाबा की, तो भोले बाबा भी यही कह रहे हैं कि जांच में सहयोग किया जाएगा, लेकिन आखिर क्या मजबूरी है भोले बाबा की जो पुलिस के सामने पेश नहीं हो रहे। तो कहीं न कहीं दाल में कुछ काला है और इस काली दाल के बारे में भोले बाबा को भी पता है कि उन पर कानूनी शिकंजा कर सकता है, क्योंकि जिस तरह से अंधविश्वास और पाखंड का यह धंधा भोले बाबा की तरफ से चलाया जा रहा है, अब भोले बाबा पूरी तरह से बेनकाब हो चुके हैं। हालांकि भोले बाबा सिर्फ और सिर्फ यह कहते चले आ रहे हैं कि वह जांच में सहयोग करेंगे और कहीं न कहीं भोले बाबा प्रशासन की तरफ उंगली भी खड़ी कर रहे हैं, क्योंकि उनका साफ तौर पर कहना है कि उपद्रवियों ने उपद्रव मचाया। लेकिन जो जांच रिपोर्ट है प्रशासन की, एसडीएम की, उस तरफ है कि भोले बाबा के ही कमांडो ने उपद्रव मचाया। तो ऐसे में अगर भोले बाबा निष्पक्ष कार्रवाई करते हैं तो वह बताने कोशिश करें या बताए कि उन्होंने अपने कमांडोज पर क्या कार्रवाई की और साथ ही साथ जो आयोजक थे उनके खिलाफ क्या एक्शन लिया गया। लेकिन पुलिस जिस तरह से एक्शन मोड में है, हर पहलू की बारीकी से जांच कर रही, तो इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि भले ही भोले बाबा अपने आप को निर्दोष बताने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन कहीं न कहीं उनकी भी बिल्कुल आसिफ, अब दाल में कुछ काला या दाल ही काली है, तो जांच के बाद ही पता चल पाएगा। और बाबा का क्या होगा ये भी जांच के बाद जो टीमें गठित की गई है वो जांच करेगी, उसके बाद ही खुलासा हो पाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया जानकारी साझा करने के लिए। और वही हाथरस हादसे का मुख्य आरोपी देव प्रकाश मधुकर गिरफ्तार कर लिया गया है। उस पर यूपी पुलिस ने 1 लाख का इनाम लगा रखा था और कई दिनों से उसकी तलाश भी जारी थी। अब पुलिस को बड़ी कामयाबी हाथ लगी है और देव प्रकाश अरेस्ट हो गया है। बताया जा रहा है कि आरोपी देव प्रकाश ने दिल्ली में सरेंडर किया।
असल में दिल्ली के नजफगढ़ में उसकी लोकेशन मिली थी। जैसे ही यूपी पुलिस वहां पहुंची, उसने खुद ही सामने से सरेंडर कर दिया और फिर उसे गिरफ्तार कर लिया गया। अभी के लिए पुलिस मधुकर से पूछताछ करने वाली है और उससे कई तरह के सवाल पूछे जाएंगे। माना यह भी जा रहा है कि बाबा की लोकेशन को लेकर भी उससे पूछताछ होने वाली है। और वहीं यूपी के हाथरस में भोले बाबा के सत्संग में भगदड़ मच गई। इसमें महिलाएं और बच्चे फंस गए, भीड़ में उन्हें कुचल दिया और अब तक 122 लोगों की मौत हो चुकी है। मरने वालों में ज्यादातर बच्चे, बुजुर्ग और महिलाएं शामिल हैं। इस हादसे के बाद सबसे बड़ा सवाल यह है कि आखिर कौन है भोले बाबा। हाथरस हादसे पर एसआईटी ने अपनी जांच रिपोर्ट शासन को सौंप दी है। इस जांच रिपोर्ट में डीएम, एसपी समेत 100 से ज्यादा लोगों के बयान दर्ज हैं। मुख्य सचिव मनोज कुमार सिंह और डीजीपी प्रशांत कुमार ने हाथरस सत्संग हादसे की रिपोर्ट मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को सौंपी है। एडीजी आगरा जोन अनुपमा कुलश्रेष्ठ और कमिश्नर अलीगढ़ वी चैत्र को जांच रिपोर्ट सौंपी गई थी। रिपोर्ट बयानों और जांच के तथ्यों के आधार पर तैयार की गई है। रिपोर्ट के आधार पर शाम तक कार्रवाई की जा सकती है। शासन ने मंगलवार को हुए हादसे के बाद एडीजी आगरा जोन अनुपम कुलश्रेष्ठ की अध्यक्षता में एसआईटी का गठन किया था, जिसमें मंडलायुक्त चैत्रा वी को भी शामिल किया गया। हादसे के बाद बुधवार की सुबह तक राहत और बचाव कार्य और फिर दोपहर में सीएम का दौरा रहने के चलते एसआईटी की जांच रफ्तार नहीं पकड़ पाई थी। मुख्यमंत्री के जाने के बाद जांच तेज हो गई। सबसे पहले ये प्रारूप तैयार किया गया, जिसमें तय किया गया कि किन लोगों के बयान होने हैं। उन सभी की सूची बनाकर उनके बयान दर्ज कराने के लिए समय तय किया गया था। इन सभी से पूछताछ पुलिस लाइन परिसर में हुई। साथ ही यूपी सरकार के कैबिनेट मंत्री संजय निषाद अस्पतालों में घायलों से मुलाकात करने पहुंचे। देखिए, विपक्ष को राजनीति करना है, अपने हिसाब से उसको जब मौका मिलता राजनीति करेगा। हमारा मानना है कि कभी भी लाशों पर राजनीति नहीं होनी चाहिए और ये संवेदनशील मामला है, विभत्स घटना है। इस पर लोगों को संवेदना देनी चाहिए और एक नई पॉलिसी के लिए लोगों को सोचना चाहिए कि आगे ऐसी घटना न घटे। उसके लिए एक नीति बननी चाहिए और एक नियम कानून, कड़े कानून बनने चाहिए और एक व्यवस्था हो कि कैसे लोग इकट्ठे हों, तो इतने लोग कैसे इकट्ठे हों, विज्ञान का सहारा ले। और आज के दिन में कम से कम लोगों को जिस तरीके से वर्चुअल मीटिंग राजनीति में होती है, उसी तरीके से यहाँ भी एक वर्चुअल मीटिंग हो और इस तरीके से लोगों को संदेश दिया जाए। ऐसा नहीं है, ये लोग समय में भी हादसे बहुत हुए हैं। ऐसा नहीं है कि आज ही हादसा हो रहा है। आज के दिन में लोग भी परमिशन लेते हैं। परमिशन एक अनुमानित होता है, वो अनकंट्रोल असीमित जो होता है वो परमिशन होता है। मैं कहता हूँ आज के दिन में ये लोगों ने बहुत परमिशन लिया है और जिसमें इतनी संख्या लिखाते हैं उसे कई गुना ज़्यादा आ जाते हैं। तो ये परमिशन तो ये तो जो भी इन्वाइटेशन होता है आयोजनों का वो अनलिमिटेड होता है, एक अप्रॉक्सीमेटली कहा जाता है, उस पर कुछ नहीं माना। निश्चित रूप से जो जैसे जद में आएगा हमारी सरकार, माननीय मुख्यमंत्री जी जांच कराते हैं और जांच में जो दोषी पाया जाता है, कितनों रसूखदार उसके खिलाफ कार्रवाई करते हैं। आपने देखा होगा माननीय मुख्यमंत्री जी तुरंत इसको तत्परता दिखाई और खुद लोगों को लगाई और अपने भी मौके पर गए। गुरुवार रात करीब 100 से ज्यादा लोगों के बयान दर्ज हो चुके थे। शुक्रवार तक एसआईटी की जांच रिपोर्ट शासन को सौंपी गई। अब शासन स्तर से स्पष्ट होगा कि इस पूरे कांड में कौन कौन दोषी है और किसने अपने स्तर से लापरवाही बरती है। एसआईटी का गठन हादसे के मूल कारण और लापरवाही व अनदेखियों को उजागर करेगा। कहा जा रहा है कि अब इस रिपोर्ट के आधार पर बड़ा एक्शन देखने को मिल सकता है। रिपोर्ट में बयानों के आधार पर जिसकी भी लापरवाही मिलेगी उस पर गाज गिरनी तय है। हालांकि अधिकारी जांच रिपोर्ट को लेकर कुछ भी बोलने से बच रहे हैं, लेकिन कहा जा रहा है कि नीचे से लेकर ऊपर तक जिसकी भी लापरवाही मिलेगी उसके खिलाफ कार्रवाई तय है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया वॉइस।
और इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए बस इतना ही। खबरों के लिए बने रहे इंडिया वॉइस के साथ।